हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीएसटी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये मैं जीएसटी की बुक से बताने वाली हूँ आपको, जो राजीव बंसल एसबीपीडी का पब्लिकेशन है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो है वो दोहरा जीएसटी मॉडल है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इस मॉडल में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक साथ एक आधार पर दोहरा कर लगाया जाता है। इस मॉडल में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक साथ एक आधार पर एक दोहरा कर लगाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये क्या है कि सीजीएसटी लगता है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है सीजीएसटी, और एसजीएसटी राज्य द्वारा लगाया जाता है। ये तो आपको पता ही है। तो इसमें जो क्या है कि विधायिका के बिना जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को संघ क्षेत्र जीएसटी कहा जाता है। मैं तो बताई कि आपको कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कौन लेता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, और अभी बताऊंगी आपको कि यूटीजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है और कौन कौन से देश में लगाया जाता है। तो ये क्या है कि जो मैं बता रही हूँ आपको, विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को संघ क्षेत्र जीएसटी कहा जाता है। जो इसमें आते हैं, पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा आता है लक्षद्वीप, तीसरा आता है दादरा और नागर हवेली, और चौथा आता है दमन और द्वीप, और चंडीगढ़ लास्ट आता है। तो ये सारे जो संघ क्षेत्र जो है, जो यूटीजीएसटी कहते हैं, तो ये सब में लगाया जाता है यूटीजीएसटी, जो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लगाए जाते हैं जीएसटी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट जो मैं बताई आपको। और दूसरा है कंपोजिशन लेवी। इसमें क्या है कि यह योजना छोटे डीलर, छोटे निर्माता और छोटे सेवा प्रदान करने के लाभ के लिए बनाई गई है। इस योजना में इन लोगों के लिए जीएसटी के प्रावधान में कटौती की गई है, जैसे कि रिटर्न की कम संख्या, अन्य डीलर की तुलना में किताबों और अभिलेखों के रिकॉर्ड्स को कम रखना। ये सब इसमें बताए गए हैं। इस योजना के तहत यदि एक पंजीकृत व्यक्ति, इस जो योजना है उसके तहत अगर जो पंजीकृत व्यक्ति हैं जिसका जो वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 1.5 लाख से अधिक नहीं है, जिस भी व्यक्ति का जो कुल टर्नओवर है वित्तीय वर्ष में वो 1.5 लाख से अगर अधिक नहीं है, तो उसके पास कम दर पर चुकाने का विकल्प होता है। उसके लिए छूट दी जाती है, प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि उससे जो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। ये चीज़ का एक है इसमें कि उसको चुकाने का तो मिलता है कम दर में, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। और तीसरा है इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सेक्शन 49 के तहत रिलीवेंट पार्ट। तो इसमें क्या है कि आईजीएसटी जो है उसमें यूटिलाइजेशन ऑर्डर सेक्शन 49 के तहत में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लागू होते हैं। और एसजीएसटी जो है वो आईजीएसटी और सीजीएसटी मिला के जीएसटी में लागू होते हैं। ये सब इनपुट किए जाते हैं। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का अनुक्रम ये दिया हुआ है। और जीएसटी और यूटीजीएसटी के अंदर में आ रही है आपकी आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। इस तरह से इसमें एक सीक्वेंस के हिसाब से दिया हुआ है। तो हम लोग 3 पॉइंट बताए हैं। आज मैं आपको 3 पॉइंट बताई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी आपको 4 पॉइंट और बचा हुआ है। 4 पॉइंट बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।